हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको भी पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब हमारा डे नंबर 41 का चैलेंज आने जा रहा है, और डे नंबर 41 पे जो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब लगभग सब लोग अब तैयार हो, पुरानी सारी बातें भूल मत जाना, याद तो रखे ही रहना। तो अब हमारे पास ओनली 20 days लेफ्ट फॉर आवर चैलेंज, नॉट फॉर द एग्जाम, फॉर आवर चैलेंज। तो हम जरा देख लें यहाँ पे इस 20 days में हमारा आज का जो दिन है वो क्या होना चाहिए। देखो यार, मैं एक चीज सिंपली आपको बता दूं, अगर हम बात करें जीओसी की तो आपके सामने आना चाहिए। देखो यार, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा जीओसी का, है ना। जीओसी इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की ड्यूटी आपकी यही है कि आपको जीओसी इनिशिएट करना है ना। थोड़ा सा हम इंट्रो की तरफ बढ़ना शुरू कर दें और आपको बताना भी शुरू करें कि जीओसी के अंदर आपको एक्चुअल सेंस में करना क्या क्या है। तो जीओसी में आपको भी पता है सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन यहां से रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन यहां से रहता है। तो नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को हमें कवर करना है विद ऑल द रूल्स। आपको याद कर रखना बेटा, सारे रूल्स आपको टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए, सारे टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए जितने रूल्स हैं इसके, है ना। और मेनली कोशिश करो कि इससे ना एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कवर कर लो, 20 क्वेश्चंस कवर लो। मतलब नॉमेनक्लेचर के कोई 20 क्वेश्चन उठा लो, अच्छा वाला क्वेश्चन उठा लो और उसको बस कर लो, हो गया, नॉमेनक्लेचर विल बी डन। और ये आज ही करना है हमें, ट्राई भी करना है, क्वेश्चंस कोई भी 20 उठाना है, ट्राई करना, कोशिश करना कि अगर आपके कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का क्वेश्चन रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कॉम्पैरेटिवली, है ना। आइए, दूसरा हमारे पास है आइसोमेरिज्म, धुआंधार क्वेश्चन आना ही आना है इन सब में। तो कहने का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने डिवाइड करा हुआ है, पहला पार्ट में नॉमेनक्लेचर, दूसरे पार्ट में आइसोमेरिज्म, तीसरे में हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जहां पे आप लोगों को बेसिकली होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है, किससे फ्री रेडिकल बनता है, किससे कार्बोकेटायन बनता है, किससे का वो अनायन बनता है, कार्बन आयन जिसको हम कहते हैं, राइट। तो यहां पे आ जाइए, ये वाला कवर करने के बाद देन वी विल डायरेक्टली एंटर इनटू इफेक्ट्स। इफेक्ट्स बोलने का मतलब हो गया वी आर हैविंग इंडक्टिव इफेक्ट, वी आर हैविंग रेजोनेंस, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, वी आर हैविंग हाइपरकॉन्जुगेशन, वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट करने हैं और फिर इसी के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है जो अलग से क्या करना। बेसिकली हमारे पास आपको अभी तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि किस मैकेनिज्म से ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा जो मेन रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उन्हीं पे हम लोग काम मेनली कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए जरा हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। आज के लिए मैं आपको एक वन शॉट दे रही हूं सो दैट आपको ना थियरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप क्वेश्चंस डायरेक्टली उठाना शुरू कर दो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना शुरू कर दो, राइट। क्योंकि मेरे पास जैसे ना बच्चों का आया भी हुआ है, बच्चों के एंड से आया क्या कि थोड़ा फिजिक्स वाला पार्ट उनका पीछे चल रहा है। मेरे पास ऐसे ना लाइक जितने नंबर में आप लोग देखते हो उस अकॉर्डिंगली 10-15 बच्चों का मेरे पास ऐसा आया है कि आपका ना लाइक फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा, मोस्टली फिजिक्स ही रो रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाए आपके, और वैसे तो करना है ही हमें आपको लाइक टॉपिक वाइज, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मैं हार्डली आपको देने वाली थी मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म का वीडियो, राइट। बट एनीवेज हम थोड़ा सा एक शॉर्ट सा वीडियो बनाना शुरू कर चुके हुए हैं, तो इस पे आते हैं, समझते हैं पहले आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म वर्ड में तो कोई परेशानी नहीं आएगी कि क्या होता है आइसोमेरिज्म, काम की चीजें। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वन शॉट है मतलब बहुत ही बेस, फटाफट, ओनली कॉन्सेप्ट गैलरी, राइट। आइए, हमारे पास जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है उसमें सबसे पहले आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम किसकी तरफ आ जाएंगे बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो मैं जैसे बोल रही हूँ ना वैसे तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा क्या होगा, किसमें कैसे कैसे, है ना। देन हमारे पास आ जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, है ना, माइंड चला। मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, एक्चुअली बात जिसकी हो रही थी अभी वो है मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म जिसकी हम बात कर रहे थे। एनीवेज, तो बाकी तो थोड़ा सा ना आपने 10th का भी किया हुआ है, जैसे चेन, पोजीशन, फंक्शनल वाले में भी आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप का, वो हमारा एग्जाम का चेन पोजीशन उतना ज्यादा पेपर में आता नहीं है, आएगा फंक्शनल से ही स्टार्ट होता है जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम का बनता है, राइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह का आइसोमर आएगा, और यहाँ ये सब है, मेन आइसोमेरिज्म वही है,
है ना। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा क्या, ये बेटा कॉन्फिगरेशनल, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल। जो कॉन्फिगरेशनल है उसमें हमारे पास दो तरह के फर्दर टाइप्स होंगे। पहला वाला कौन सा हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाँ वही सिस ट्रांस वाला सब, हाँ हाँ बिल्कुल सोच रहे हो सही, राइट। एंड देन हमारे पास वही कायरल, एक कायरल, है ना, एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, समझ लो वही कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सीखते हैं, राइट। आ जाइए लास्टली वी हैव कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल जैसे आपने डिफरेंट प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, वो आएगा हमारा लास्ट वाला पार्ट में, ठीक है ना। शुरू करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हमारे पास जो आने जा रहा है वो है बेटा चेन आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ और नहीं करना है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं यहाँ पे। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल चेन जो है ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का क्या होगा बेटा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, ध्यान देते रहो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। देखो ना दोनों का नाम क्या है, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या, ये हमारे चेन आइसोमर्स है, मतलब इनका जो है ना ये चेन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया दिस वन एंड दिस वन, ऑफ कोर्स ये भी हमारे पास एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, चेन आइसोमर का, क्योंकि एक आपके पास साइक्लोप्रोपेन का आइसोमर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन का आइसोमर हो जाएगा, इजंट इट। आ जाइए और हमारे पास क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, ये लीजिए मेन काम की चीजें, यहां से क्वेश्चन जोन वगैरह ये सब बनते हैं, ठीक है ना। थोड़े भारी भरकम क्वेश्चन जोन बनेगा ना, तो हल्का फुल्का क्या तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया करेगा, राइट। आ जाओ लो, ये हमारे पास ये तीनों भी क्या हो गए, चेन आइसोमर, ये दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर, और ये भी क्या हो गया बेटा, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में आपको एक दो चीजों पे थोड़ा सा ध्यान भी देते रहना होगा, क्या, क्योंकि यहां आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूं जहां से क्वेश्चन आएगा, मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए ताकि चेन आइसोमेरिज्म शो करे, ये है क्वेश्चन जोन। मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, अगर एल्केन है तो कम से कम उसके पास कितने कार्बन एटम होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन एटम होने ही चाहिए, 4 कार्बन एटम होने ही चाहिए, 4 कार्बन एटम। अगर एल्कीन है तो उसके पास अगेन कितना होना चाहिए बेटा, 4 कार्बन एटम होना चाहिए। अगर एल्काइन है तो कितना होना चाहिए, 5 कार्बन। अब इसको याद किए रहना, क्यों कैसे, अब थोड़ा टाइम नहीं हो रहा बताने का कि कौन कौन से एग्जांपल्स देना शुरू करें, वन शॉट है। तो एल्काडाइन, क्योंकि इसमें बस मैं आइडियाज आपको दे रही हूं, 5 कार्बन, 5 कार्बन, एल्कीनाइन 5 कार्बन, एल्कोहल में 4 कार्बन। तो इसका मतलब है कितने चेन आइसोमर अगर आपको इन सब के आते हैं तो आपको वहीं पे ढूंढ लेना है कि भाई चेन आइसोमर होता है ना, क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, लाइक दैट। तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको यहाँ पे ट्रिक दे दिया है मैंने, ताकि आप इस ट्रिक के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करें, ठीक है ना जी। आ जाओ अगला हमारे पास आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है हमने किसी पोजीशन पे पर्टिकुलरली बात करी है। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील होना शुरू हो जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, और इसको क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल बोलोगे, है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है चेन आइसोमर, नहीं कौन सा, पोजीशन आइसोमर। अब देखो जरा इसमें आगे बढ़ते हैं, चेन आइसोमर मत बोल देना, ठीक है ना। चेन आइसोमर का मतलब होता है प्रिंसिपल चेन के अंदर चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आ जाइए कुछ हमारे पास पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। ध्यान रखे रहना इस चीज का, ध्यान रखे रहना इस चीज का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ गया जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इन ये सब के सब उतने ही, वो उतना नंबर में चेंजेस वेंजेस नहीं आने वाला है, राइट। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, हाँ एग्जांपल यहीं पे दिया है ना, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ऑफ कोर्स दीस टू आर एग्जांपल। ये किसके एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, आप आराम से कर सकते हो, बोलो जी हो जाएगा। और हम क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म में और क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए थोड़ा भारी भयानक देखते हैं, राइट। हमारे पास एग्जांपल में 1 2, इसको भी हम कर सकते हैं, देखो अगर मैंने ना यहाँ पे बोला है पोजीशन आइसोमर, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये आपके पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रहे हैं, चलो ठीक है इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डालते हो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रहे हैं ताकि ना समझ में आएगा आपको।
कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, राइट। आ जाइए, अगर हमारे पास पहला पार्ट, दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे, और कुछ ऐसे बना लिया, ये भी हमारे पास है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में भगवान का रूप होता है, ये ऑर्थोमेटा पैरा है ना, वैसा ही वाला पोजीशन बता रहा है। अब आपके सामने आ जाएगा ऑर्थोमेटा हो गया है तो फिर क्या कर लोगे, पैरा भी ले ही लो, ठीक है ना। आ जाओ, अब देखो इसमें हमारे को बताना है, अब देखो इसमें बताना है क्या, चेन आइसोमर, इसमें से पहला 1 2 3 4 5 चेन आइसोमर, किसका किसका चेन आइसोमर की बात करते हैं। अब जरा देखिए यहां पे अगर हम देखें 2 और 3, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ये सब क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर, ये सब क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, ये सब क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। लेकिन वहीं पे 1 की बात अगर करेंगे तो वो सबके साथ चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, 1 जो है ना सबके साथ क्या शो करेगा बेटा, चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिख रहा है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। आ जाइए, हमारे पास आ जाएगा अगला, अगले को हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलने का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास जैसे अल्कोहल, ये सब अपना टिप ऑफ टंग पे रहना चाहिए कि कौन कौन से हैं ग्रुप जिनको हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो अल्कोहल एंड एथर, अल्कोहल एंड एथर, लो हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या आ जा रहा है बेटा, ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आएंगे। अल्कोहल और एथर को एक साथ ले सकते हो, मतलब ROH और ROR को ले सकते हो। एल्काइन और डाइईन, एल्काइन बोलने का मतलब 1 2 3 और डाइईन बोलने का मतलब हो गया ये लो, हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन, और आपके सामने आ गया ओलेफेनिक अल्कोहल। व्हाट इज ओलेफेनिक अल्कोहल, ओलेफेनिक अल्कोहल का मतलब होता है डबल बॉन्ड CH2OH। एल्डिहाइड कीटोन का बोलेगा तब तो एक ही बार में कर लोगे, है ना, कीटोन का तो और खुश होकर करोगे, 1 2 डबल बॉन्ड OH, है ना, डायरेक्टली। मतलब इसमें मैं क्या बता दे जाऊं, मेनली मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पे कि ये तरीका है हमारा, क्वेश्चन जोन ये बनेगा। अच्छा, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एक मैंने देखा आपके लिए, है ना, एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये सब के सब होते हैं। देखो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्मूला याद है फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बोलने का मतलब क्या होता है, CH3COH डबल बॉन्ड OH, नहीं डबल बॉन्ड ओ नहीं लगेगा यहाँ पे, COH CHO लीजिए, यहाँ पे लगेगा ना, बस ये करा लीजिएगा, ये हो गया डबल बॉन्ड उसमें कार्बन पे, ठीक है। ये हमारे पास एसिड एस्टर तो समझ ही जाओगे, है ना, मतलब 1 2 3 कार्बन का कर रहे हैं ना, तो एसिड बना रहे हैं तो OH लग गया, एस्टर बना रहे हैं तो COO और C, तो 3 कार्बन इधर भी लग गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास आ जाएगा। साइनाइड, आइसोसाइनाइड तो मतलब फालतू है, इन सब पे तो अब मेहनत करने की जरूरत हमें है भी नहीं, ये सब ऐसे डायरेक्टली होने वाले क्वेश्चंस हैं, इजंट इट। आ जाइए, और क्या हो सकता है, और जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि हमारे पास नाइट्राइट और नाइट्रो, है ना, नाइट्राइट NO2 और ONO, NO2 और ONO, है ना, ये नाइट्राइट और ये क्या हो गया, नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो और ये नाइट्राइट, बात बराबर है, बात बराबर। इसके बीच में एमीन बोलने का मतलब हमारे पास आ जाएगा RNH2, है ना, RNHR' और ये डबल डैश, राइट। और क्वाटरनरी एमीन भी होता है, तो क्वाटरनरी एमीन कैसे बनेगा, यहाँ पे R' और लीजिए यहाँ पे R'', चलो ठीक है। मतलब सबके सब एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो हमने वहां पे ऐसे पुट ऑन कर दिया है। ये तरीका हो गया, इससे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, राइट। आइए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। इसका मतलब है क्या, कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करेंगे और क्लोज चेन में भी एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिंग चेन कंपाउंड हम कह देते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ जाती हूँ इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में 1 2 3 और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए रिंग चेन, है ना, रिंग चेन आइसोमेर्स के बारे में बात कर सकते हो। अच्छा, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट हमने लिख रखा है, जितने भी रिंग चेन आइसोमर होते हैं दे आर फंक्शनल आइसोमर।
लेकिन जितने फंक्शनल आइसोमर है वो रिंग चेन आइसोमर हो ये जरूरी नहीं होगा, ये जरूरी हमारे पास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे, आप इसमें ट्राई वगैरह कर सकते हो, जैसे C4H8 इसके स्ट्रक्चर वगैरह को ट्राई कर लोगे, इससे क्वेश्चंस वगैरह जो है ना ट्राई करोगे तो यहाँ से आपका काम हो सकता है, राइट। ये एक तरीका है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म को बताने का, इजंट इट। तो एक तो ये आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइए, ये हमारे पास दो तरीके हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एल्कीन मतलब 1 2 3 है ना, और साइक्लो एल्केन के साथ ऐसा आप कर सकते हो, एक तरीका ये है। एल्काइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन सब में CnH2n-2 मतलब हमारा जनरल फॉर्मूला, सारे फसाद की जड़ कौन होता है ना, जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मैं अगर आपके सामने लेके आ जाऊं C4H6 है ना, C4H6, मैंने क्या बोला, रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर का मतलब होता है कि वो ओपन चेन में भी रहेगा और क्लोज चेन में भी रहेगा, दोनों तरीके से रहेगा, तो कर लेना है। तो आज ये C4H6 यार आता है या नहीं, यहां में करना होगा, तो चलो 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, हम इसी को डाल सकते हैं कहां पे बेटा, सेकंड पोजीशन पे, ये भी हमारे पास एक तरीका हो जाएगा, राइट। अगर हम इसमें डबल बॉन्ड दो जगह डाल दें तब भी हमारा काम हो सकता है, ट्राई करते चले जाओ जितने भी हो सकते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे और ऐसे, ये तो हमारे पास चार क्या हो गए, ओपन चेन हो गए। क्लोज चेन कर सकते हैं, चलो देखते हैं, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, C4H6 है ना, ठीक है, एक डबल बॉन्ड तो चाहिए ही होगा ना, नहीं तो होगा नहीं। आ जाओ, ट्राई करते जाओ, ये सब होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना, बराबर जी। एक ये भी आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। और क्या बना सकते हो, और आप ये भी बना सकते हो, ये भी एक हमारे पास बन के तैयार होगा। और क्या बना सकते हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एल्काइन, साइक्लोएल्केन, इसके बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे मतलब सच में बहुत सारे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने डाल दिया है, और इस तरह से आपका रिंग चेन, देखो यार हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर किया है यहाँ पे चेन। अब इसी को करने में आपको टाइम लगता, तो हमने कहा है कि आप क्वेश्चन कर लो, है ना, सारे टॉपिक को एक बार वन शॉट में अभी बैठो, अभी देख लो मुझे, और आराम से क्वेश्चन करने बैठ जाओ, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन करो, क्योंकि अब ना ज्यादा आपके पास ना ज्यादा एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं रहेगा, उधर आपने काफी बोनस वोनस सब ले रखा है। और ऑर्गेनिक में मैं चाहती हूँ तरीके से काम हो जाए, जैसे बाकियों में हुआ है। तरीके का मतलब ये नहीं हुआ कि इस बार तरीके से हो रहा है, इससे पहले वाला तरीके से काम नहीं हुआ था, ऐसा नहीं। तरीका का मतलब होता है कि सब जगह तरीके से काम हो। चलो जी, तो आइए हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका बेटा, मेटामेरिज्म का। व्हाट इज मेटामेरिज्म, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो, ध्यान रखना, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, राइट, सेम पॉलीवैलेंट ग्रुप हो, ध्यान रखना, क्योंकि अब मेटामेरिज्म से थोड़ा सा हमें आराम से काम करना है। सेम देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, मेटामर्स है, मेटामेरिज्म वर्ड बोला है ना, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जैसे बाकियों का है वैसे ही इसका भी क्या रहेगा बेटा, सेम होगा। अब यहां क्या है, और क्या सेम रहेगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों की प्रॉब्लम ना मेटामेरिज्म में आती है मेनली, है ना, या फिर टॉटोमेरिज्म में। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान रख लेना, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन डिफर कहां पे करते हैं बेटा, तो डिफर करते हैं अपने एल्काइल ग्रुप पे। डिफर कहां पे करते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप पे डिफर करते हैं। ये तीन टर्म पे ध्यान दे देना, ये तीन आपने देखा है, बाकी समय मैंने कुछ भी ना इलाबोरेट करके आपको नहीं बताया है, क्योंकि मुझे पता है आपको पता भी है ना, बहुत सारी चीजें पता भी होती है बच्चों को, जो नहीं है पता है ना उस पर हम लोग थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हम कहलाएंगे। आइए तो अब एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें ना, तो आप लोग तो कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने, ठीक है, और या फिर इसके साथ ये किसके साथ रखेगा बेटा, वो जरा देख लीजिए। आई एम फीलिंग स्नीजी टाइप।
राइट तो आ जाइए, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आपके मेटामर्स, है ना, मतलब मेटामेरिज्म शो करने वाली ये ग्रुप आपके सामने आ गई। देखो जरा एग्जांपल में, मैंने एक एग्जांपल डाला, हम सेकेंडरी एमीन को एग्जांपल में डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल बनेगा। जैसे 4 5 5 कार्बन ले लो, 1 2 3 4 NH5, ठीक है ना, और हमारे पास इसको हम लोगों ने कर दिया 1 2 3 NH, राइट। अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये दोनों क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। दीज आर मेटामर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डिफर इन एल्काइल ग्रुप। दोनों साइड में इसके ना एल्काइल ग्रुप देखो, दोनों साइड में ये डिफर करता है। यही पॉइंट आपको बस याद रखे रहना है, यही है बस, मेटामेरिज्म का मतलब यही है। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिनको हम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जैसे आपके सामने ऑक्सीजन को लगा दो, था सल्फर लगा लो, इसके बाद आपके पास एमीन को लगा सकते हो, एमीन वाले पार्ट मतलब सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एमीन को लगा लो, टर्शरी एमीन को भी लगा सकते हो, ये भी हो सकता है, राइट। आ जाओ, C डबल बॉन्ड O, हम इसको भी लगा सकते हैं, इजंट इट। एनहाइड्राइड को भी लगा सकते हो, O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड वाले ग्रुप को भी लगा सकते हो। और क्या लगा लोगे, लो C डबल बॉन्ड O माइनस को भी लगा सकते हो। NH अमाइड वाले में भी लगा सकते हो, C डबल NH, राइट। अमाइड इमाइड वाला तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। ये हमारे पास एग्जांपल्स बन जाएंगे बेटा मेटामेरिज्म के, मतलब अगर हमें मेटामर्स बनाने हैं तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल रहेंगे। अब देखो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट, जो फंक्शनल आइसोमर है और मेटामर्स है डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। बस काम की चीजें मैं करवा रही हूं, डू नॉट एग्जिस्ट, कुछ नहीं। क्लासरूम में क्या होता है ना, इसी जगह पे हम लोग 20-30 एग्जाम्पल करवा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा काम को कम किया हुआ है, बस ऐसा ही, और कुछ ज्यादा नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है ना जी। ये हो गया आपके पास, है ना, चेन और पोजीशन आइसोमर। इसी में एक और पॉइंट आपको लिखवा ही देती हूँ, चेन और पोजीशन आइसोमर जो होता है ना, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक वो खुद अलग अलग, चेन और पोजीशन, राइट, कैन एग्जिस्ट विद मेटामर्स, है ना, मेटामर्स के साथ वो एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम ऑन बोथ साइड, अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है ना वो सेम रह जाएगा बोथ साइड पे। एक बार मैं चेक कर लूं आप लोगों का, एक बार ना मेरे साथ जो ये क्रियाकलाप हो चुका हुआ है ना, उसके बाद से मैं बड़ा टेंशन में रहती हूँ कि यार क्या किया जाए, लाइक बेसिकली विद यू कैन से ना रिकॉर्डिंग वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहती है। मैं तो मतलब क्या बताऊँ, हाई लेवल टेंशन में रहती हूँ कि ऐसा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भाई एक बार जो मेरी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर किया था मैंने वैसे, ठीक है ना, लाइट वगैरह सही है ना बच्चों, ये कुछ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा ना सही आने लग जाऊँ, उतने की ज़रूरत आती नहीं है, बट आप देख सकते हो ज़्यादा ही आना शुरू हो जाएगा, राइट। एनीवेज, तो हम लोगों ने रिसेट थोड़ा सा कर लिया है, ज़्यादा लगता है तो ठीक है। चलिए, हम इतने पे ही खुश हैं, इतने पे ही है ना, बस काफ़ी है। चलिए, तो इसको हम प्रीसेट कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम सी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हमारे बच्चों का क्रियाकलाप थोड़ी परेशानी में तो नहीं जा रही है। चलो, इसी में पानी वानी भी पीते रहना भाई, अलग से पानी ब्रेक नहीं मिलता है, ठीक है। आ जाओ, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर जो है ना बेटा, ये कैन एग्जिस्ट विद देखो ये मैंने क्या बना दिया तुम्हारे लिए, तो कैन एग्जिस्ट विद मेटामर इफ नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम ऑन बोथ द साइड। तो ये कॉन्सेप्ट एक आपको अलग से यहाँ से कर लेने वाला कॉन्सेप्ट है। बोलो जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो चेन आइसोमर और मेटामर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा डंडनाडन हो जाता है, इजंट इट। और आपको मैंने जैसे आपको बताया तो वैसे ही हम लोग अब एंट्री करवाने जा रहे हैं आपको एक बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसका नाम क्या है, टॉटोमेरिज्म। यार देखो, ये एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, आइसोमेरिज्म का। कितना अच्छा लगा ना, इजी इजी सा, इजी पीजी सा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार ऐसा है कि मतलब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे, तो देखो हम लोग नॉर्मली क्या है ना, पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम लोग
टाइम लगता जा रहा है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब इस पे क्वेश्चन आपको करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करोगे हो जाएगा। आ जाओ टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फिर रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए जैसे आपको ना मैंने मेटामेरिज्म में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको सारे के सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखवा दिया, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने करवा दिया यहाँ पे। मेटामेरिज्म में एक एग्जाम्पल, एक क्या क्या दो एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों यहाँ पे कि टॉटोमेरिज्म में अब क्या करना है, क्योंकि देखो यार क्वेश्चंस हो यही सब है। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पे दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में यहाँ पे इंटरकन्वर्जन होने वाला है। कैसे, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एच, राइट। और यहां से देख लो जरा, अब अगर मैं देखूं, देखो क्या होता है यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ पे ओ नेगेटिव जाएगा, अरे भाई इंटर कन्वर्जन होने वाला है, ओ नेगेटिव जाएगा, तो यहां का जो हाइड्रोजन है ना ये उठ के जाता है उस पॉइंट पे, ठीक है ना। जरा देखिए कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे CH2, राइट। मतलब क्योंकि आपके सामने आना भी है हमारे को, तो जरा देख लेते हैं कैसे बना है। देखो यार कीटो फॉर्म तो दिख गया, कीटो फॉर्म में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनॉल फॉर्म कैसे बन रहा है ना, मैंने ये चीज आपको बताया। देखो अब इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखोगे तो क्या दिखेगा, RCO नेगेटिव CH2H, ऐसा ही जा रहा है, ऐसा ही जा रहा है, ठीक है। अब ये अगर यहां से H प्लस जो है ना वो यहां चला जाएगा, H प्लस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, खुद ये माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, इजंट इट। तो इसका मतलब है मेरे पास क्या बन के तैयार हुआ यहाँ पे, OH डबल बॉन्ड CH2, yes or no। तो we have two forms, one form is here and one form is here। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कीटो फॉर्म बोलते हैं ना, CH2H मतलब CH3 है, कीटो फॉर्म बोलते हैं। ये क्या होगा, इनऑल, तो इनऑल फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फॉर्म आ गए बेटा, एक हमारे पास कीटो फॉर्म हो जाता है और दूसरा इनॉल फॉर्म हो जाता है, इनऑल फॉर्म हो जाता है। बस आपको यही काम कर लेना है, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये एक तरह से आप इसको ना फंक्शनल आइसोमर भी कह सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देने वाले हो, प्रायोरिटी मेनली आप देने वाले हो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ किसे भैया, यहां पे टॉटोमेरिज्म को। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाए ना, दिस इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा, हमने उसको यहाँ पे कवर किया। अब आपके सामने आ चुका हुआ है ये कि एक तरह से कि हमारे पास कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलने का मतलब वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर लेना है। कीटो इनॉल बनाना भी बहुत आसान है ना, ये कीटो फॉर्म था और उससे हमने इनॉल बनाया है। देख लो यार, ये होगा ना एसिडिक हाइड्रोजन, ये निकल के जाता है, OH बना लेता है और यहाँ से माइनस जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा। चलो जी, अब थोड़ा सा हम आगे और काम करते हैं। जो टॉटोमर्स होता है, क्वेश्चन के जोन है ये सब। टॉटोमेरिज्म जो होता है, इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक, टॉटोमेरिज्म टेक्स प्लेस इन एसिडिक। मैं पहले से ना हमेशा कुछ मेन चीजें ना आपके लिए लिख के रख देती हूँ, सो दैट थोड़ा वीडियो छोटा बन जाए। शुरू में मैं ना सारी चीजें लिखती थी, मेरे को लगा टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, सब मीडियम में होता है ना, डिपेंड करेगा यहाँ पे, लेकिन होगा सारे मीडियम है, सारे मीडियम है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जैसे मान लो मेरे पास है RC डबल बॉन्ड ओ CH3, तो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म, तो OH माइनस भी हो सकता है, H प्लस भी हो सकता है, OH डबल बॉन्ड CH2 बन के तैयार हो जाएगा। ये है। अब इसके मैकेनिज्म वगैरह तो आने हैं नहीं, तो हम लोग को उतना एनर्जी लगाना नहीं है, डायरेक्टली काम कर लेना है। अच्छा, जो टॉटोमेरिज्म होता है ना, इसी का दूसरा नाम होता है यहाँ पे डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म, टॉटोमेरिज्म का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, डेस्मोट्रोपिज्म, है ना। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, है ना, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्निंग, तो मतलब बॉन्ड टर्निंग। एक अगर आप देखोगे ना, दैट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हिच इज बीइंग मेंटेन्ड, है ना, स्टैटिक नहीं है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तुमने कवर करा हुआ है, ठीक है ना। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम विल बी एग्जिस्टिंग एंड दिस इज योर डेस्मोट्रोपिज्म। इसके लिए हम एक टर्म भी यूज कर देते हैं, क्या, डेस्मोट्रोपिज्म, हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आ जाइए, अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको बेसिकली मिल रहा होगा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, राइट। तो उसके एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नाइट्रोसो ऑक्सीम,
ठीक है ना। नाइट्रोसो और ऑक्सीजन ये ग्रुप आपने सीखा हुआ है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, है ना। और ऑक्सीजन की बात अगर करते हैं तो आपको ध्यान होगा CH2NOH, है ना, बस डबल बॉन्ड, है ना। ये आपके सामने आ चुका हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, आपने करा होगा। इसमें अगेन वही बात है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटाना है। इसका हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, ये माइनस लाओगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड, राइट। तो चलिए अब हम सीधा नाम लिखते जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जब जाएगा तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, एजो, एजो और हाइड्राजीन के बीच में, एजो और हाइड्राजीन के बीच में, एजो और हाइड्राजीन के बीच में। अब एजो कंपाउंड कौन सा होता है बेटा, डबल बॉन्ड, है ना। जैसे देखो CH2H एंड डबल बॉन्ड NH, एजो कंपाउंड हो गया। हाइड्राजीन अगर हमसे बोला जाता है तो आपको पता होना चाहिए हाइड्राजीन क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2, बस दिस इज हाइड्राजीन। अब इन दोनों के बीच में बस टिंग टिंग करना शुरू कर दो, हो जाएगा काम, ठीक है ना। बस 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 दो ये हो गए। चलिए अब हमारे पास तीसरा, अब क्या बोल सकते हैं बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता भी रहता है, अमाइड और इमाइडोर का। लाओ ये जरा देख ले, थर्ड नंबर में अमाइड और इमाइडोर, राइट। अब देखो अमाइड की बात करते हैं, अमाइड तो आपको भी पता है ना, RC, ये सब थोड़ा सा याद करके चलना। इन सब में अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये सब आ रहा है मतलब सब आ रहा है, ठीक है ना। आ जाओ, RCOH डबल बॉन्ड NH कर लेना, ऑपोजिट काम करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डबल बॉन्ड जो है ना बेटा, ये यहाँ आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये लो, और इसमें का हाइड्रोजन यहाँ जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, वो हाइड्रोजन वहां जाएगा, ठीक है ना। देखो डबल बॉन्ड आया, हाइड्रोजन वहां चला गया। तो आपके सामने अमाइड और इमाइडोर लिख दिया क्या मैंने, इमाइडोल, ठीक है ना। ये काम कर लीजिएगा, ये आपके पास एक्सेप्शन के फॉर्म में। साइनाइड आइसोसाइनाइड का कर लोगे, है ना, तो ये भी हमारे पास टॉटोमेरिज्म, दीज ऑल आर एग्जांपल। कभी मत सोचना कीटो इनॉल ही सिर्फ होगा, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म ओनली, राइट। तो साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया, ये साइनाइड हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आइसोसाइनाइड हो गया। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, देखो उसमें क्या है, नाइट्रोजन से आइसोसाइनाइड हो गया। फिर अगेन ये एग्जाम्पल हमारे पास बन के तैयार होने वाला है, इसको उठा के लेके जाओ, वहां से उठा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जाएगा उस तरफ, ये हाइड्रोजन उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। बस ये काम कर लेना है। अब एक और आई थिंक सो होना चाहिए आपके पास, इमीन और एग्जामीन, इमीन और एग्जामीन, राइट। अब आप सॉरी, इमीन और इनामीन है ना, एग्जामीन बोल रही हूं मैं। ये वैसे आएगा तो नहीं उतना ज्यादा, लेकिन चलो ठीक है, हम फिर भी आपको करवा ही देते हैं कि इमीन और इनामीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जरा देख लीजिए। इमीन, इमीन तो आपको आता ही है, कैसे बना लोगे बेटा, तो RC डबल बॉन्ड NH ऐसा बनाने वाले हैं, और साथ में क्या हो जाएगा CH2H, ये हो गया क्या हमारा इमीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और इनामीन का मतलब क्या होता है, इन अमीन दोनों प्रेजेंट अगर होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, इनामीन। जैसे RC, यहां देख लो, ये हमारे पास यहां जाएगा लोन पेयर बन के, तो हमारे पास CNH, ये लो, ये यहां पे लोन पेयर बन जाएगा, और यहां से निकल गया डबल बॉन्ड H, राइट। तो ये हमारे पास CH2, ये हो गया इनामीन, इनामीन, और दिस इज योर इमीन। तो इनके अंदर भी आपको क्या मिल रहा है बेटा, टॉटोमेरिज्म बोल रहा है। इससे ज्यादा आपके पास टॉटोमेरिज्म के एज सच नहीं, जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जोन आएंगे। क्वेश्चन जोन में एक और आता है क्या, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है, तो ऑफकोर्स कीटो फॉर्म जनरली आपको मिलेगा क्या, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल मिलेगा, राइट। कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं इनॉल वाले में एरोमेटिसिटी है,
इनॉल वाले में एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, राइट। इनॉल वाले में अगर आपको एरोमेटिसिटी मिल जाए, एरोमेटिसिटी मिल जाए, है ना, देन आपके पास रेजोनेंस मिल जाए, रेजोनेंस मिल जाए, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाए, तो हम क्या बोल रहे होंगे, ये हमारा उस कंडीशन में अगर मान लो लाइक नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप ज्यादा नंबर में है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है ना ये ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उस कंडीशन में इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बस ये ध्यान रखे रहना। वही अब अगर हम कीटो की बात करते हैं तो कीटो फॉर्म जो होता है ना, जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है कीटो फॉर्म में, ये हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। कॉन्सेप्ट बस याद रखे रहना, थर्मोडायनेमिकली क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा वाला, सी डबल बॉन्ड ओ वाला, मतलब कीटो फॉर्म जो रहेगा ये ज्यादा होगा। दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना वो बेटा थोड़ा पोलर होता है, तो पोलर होता है मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पोलर होता है तो इसलिए भी स्टेबल है। तो यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम आपको बोले तो यहां से इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मजे में कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन ही बोल सकते हो, एग्जाम्पल छोटा सा दे देती हूं ताकि आपको थोड़ा मजा आ जाए कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है ना। CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3, ले ये क्या है बेटा हमारा, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है ना। आ जाइए अब उसके बाद हमारे पास इनॉल फॉर्म की बात करते हैं, तो इनॉल फॉर्म में आ जाएंगे, तो इनॉल फॉर्म मतलब क्या होता है, इन और ऑल आएगा, है ना। तो चलो जरा देखते हैं, इन ऑल डबल बॉन्ड CH3, राइट, ये ले लीजिए आपके पास, है ना। तो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा ये एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ ना, एक हाइड्रोजन हटा लो, ये सब अंडरस्टूड होनी चाहिए, इसमें अब नहीं कोई, ठीक है ना। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है ना, हमारा यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे कीटो फॉर्म जो है ना वो बहुत कम रह जाता है, ओनली आपके पास 24% होगा, और जो ज्यादा बन जाता है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, इनॉल फॉर्म। 24 में से कितना कर दोगे, 76%। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आता है तो इसके लिए थोड़ा तैयार रखना अपने आप को, कि कुछ भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भगवान का रूप होता है हमारे पास, आने को कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको दे दूं यहाँ पे कोई 100% इनॉल हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 100% ये इनॉल बनेगा, ये सब 100% इनॉल वाला फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। अगर आपसे और भी ऐसे ही आपके पास एरोमेटिक कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा, ये देखते हुए आप आराम से टॉटोमर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हो। तो ये हो गया छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमने अभी कवर किया, जो वो है हमारा आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने एक वन शॉट में देखा है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, लेकिन अब देखो यार 40 मिनट 45 मिनट में इतने अच्छे से अगर हमने वन शॉट कवर कर लिया तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से हमारा आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ फिर आते हैं अगले दिन आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आप चाय कॉफी पीते रहे, फटाफट से काम करते रहे, ठीक है। आज क्वेश्चन मेनली तो आप कोशिश करो ये सारा कुछ कवर करने के बाद ना लास्टली यू गाइज हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस यही काम हमें कर लेना है, दैट्स इट। आज का आज बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं वो आप कवर कर लीजिए, ठीक है जी, ओके जी।